रतन टाटा जी ने क्या खूब कहा है, जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए उतार चढ़ाव बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि ईसीजी में भी सीधी लाइन का मतलब होता है मृत्यु। नमस्कार दोस्तों, इंस्पायरिंग माइंड मेकर्स पर आपका स्वागत है। अभी मैंने रतन टाटा जी का नाम लिया। मुझे लगता है भारत का शायद ही कोई व्यक्ति होगा जो उनके नाम से अवगत नहीं है। रतन टाटा जी भारत के एक प्रसिद्ध उद्योगपति हैं, टाटा सन्स के सेवा मुक्त चेयरमैन हैं और टाटा ग्रुप में भी अध्यक्ष के पद पर इन्होंने कार्य किया है। ये सब तो हम सभी को पता है, लेकिन आज जो मैं आपसे बात करने जा रही हूँ वो है रतन टाटा जी को सच्चे सुख की अनुभूति किस प्रकार हुई। आइए सुनते हैं उन्हीं के शब्दों में। मैं जीवन में खुशी के 4 चरणों से गुजरा और आखिरकार मुझे सच्चे सुख का अर्थ समझ में आया। पहला चरण धन और साधन संचय करना, लेकिन इस स्तर पर मुझे वह सुख नहीं मिला जो मैं चाहता था। फिर कीमती सामान और वस्तु को इकट्ठा करने का दूसरा चरण आया, लेकिन मैंने महसूस किया कि इस चीज का असर भी अस्थायी होता है और कीमती चीजों की चमक ज्यादा देर तक नहीं रहती। फिर आया बड़ा प्रोजेक्ट मिलने का तीसरा चरण। यह तब था जब भारत और अफ्रीका में डीजल की आपूर्ति का 95% मेरे पास था। मैं भारत और एशिया में सबसे बड़ा इस्पात कारखाने का मालिक भी था, लेकिन यहाँ भी मुझे वो खुशी नहीं मिली जिसकी मैंने कल्पना की थी। चौथा चरण वह समय था जब मेरे एक दोस्त ने मुझे कुछ विकलांग बच्चों के लिए व्हीलचेयर खरीदने के लिए कहा। लगभग 200 बच्चे। दोस्त के कहने पर मैंने तुरंत व्हीलचेयर खरीद ली, लेकिन दोस्त ने जिद की कि मैं उसके साथ आऊं और वह व्हीलचेयर बच्चों को खुद दूं। मैं मान गया। तैयार होकर मैं उसके साथ चल दिया। वहां मैंने इन बच्चों को अपने हाथों से व्हीलचेयर दी। मैंने इन बच्चों के चेहरे पर वो खुशी, वो चमक देखी जो अलग थी बिल्कुल। मैंने उन सभी को व्हीलचेयर पर बैठे घूमते देखा, मस्ती करते देखा। ये ऐसा था जैसे वो किसी पिकनिक स्पॉट पर पहुंच गए हों, जहां वे बड़ा उपहार जीतकर शेयर कर रहे हों। मुझे अपने अंदर असली खुशी महसूस हुई। जब मैंने छोड़ने का फैसला किया तो बच्चों में से एक बच्चे ने मेरी टांग पकड़ ली। मैंने धीरे से अपने पैर को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन बच्चे ने मेरे चेहरे को देखा और मेरे पैरों को कस कर पकड़ लिया। मैं झुक गया और बच्चे से पूछा, क्या तुम्हें कुछ और चाहिए? इस बच्चे ने मुझे जो जवाब दिया, उसने न केवल मुझे झकझोर दिया, बल्कि जीवन के प्रति मेरा दृष्टिकोण पूरी तरीके से बदल दिया। इस बच्चे ने क्या कहा, मैं आपका चेहरा याद रखना चाहता हूँ, ताकि जब मैं आपसे स्वर्ग में मिलूं तो मैं आपको पहचान सकूं और एक बार फिर से आपका धन्यवाद कर सकूं। ऐसा हमारे साथ भी होता है। हम अच्छा महसूस करने के लिए नई नई चीज़ें खरीदते हैं, थोड़े दिनों बाद फिर परेशान हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों, जो सुख मानवता की सेवा में है, दुनिया की कोई वस्तु हमें नहीं दे सकती।